नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आज हम इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन करेंगे। देख किस प्रकार से हम एक क्वेश्चन करेंगे और उसका सॉल्यूशन देखेंगे और उसके बाद आगे आने वाले एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो उसी क्वेश्चन के आधार पर हम सॉल्व कर सकेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? ए में है योजना आयोग, बी में है विनिवेश आयोग, सी में नीति आयोग, डी में वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन। तो इसका आंसर है सी नीति आयोग। इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम, फिर उसके बाद जो भी क्वेश्चन आगे आए हैं मैं बताऊंगा किस किस एग्जाम में आए हैं और इसी सॉल्यूशन से वो क्वेश्चन भी सॉल्व हो सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारा यूपीपीसीएससी प्री जीएस 2019 में पूछा गया है। भारत सरकार कई आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरणीय विकास आधारित क्षेत्र केंद्रीय परियोजनाएं संचालित करती रहती है, जिन्हें सम्यक निगरानी तथा क्रियान्वयन की आवश्यकता होती है। ये विकासात्मक कार्यक्रम नीति आयोग द्वारा मूल्यांकित तथा क्रियान्वित किए जाते हैं। इसके अंतर्गत विकास अन्वीक्षण तथा मूल्यांकन कार्यालय आता है, जो दीर्घकालीन नीतियों का अन्वीक्षण करता है। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा घोषित भारत में सतत विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है, जिसके पास इन सतत विकास लक्ष्यों को पूर्ण करने हेतु वर्ष 2030 तक की समय सीमा है। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक संस्थान है, जिसका गठन योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को हुआ। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य, 2 अंशकालिक सदस्य जो कि अग्रणी विश्वविद्यालयों अनुसंधान संगठनों से जुड़े हुए होते हैं। इनके अतिरिक्त इसमें केंद्रीय मंत्रिपरिषद के 4 पदेन सदस्य एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा दिल्ली एवं पांडिचेरी सहित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, संघराज्य क्षेत्रों के राज्यपाल एवं विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल होते हैं। वर्तमान में नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन श्री सुमन बेरी हैं। नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल के सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री तथा सभी केंद्र शासित प्रदेशों के गवर्नर होते हैं। यह काउंसिल सभी नीतिगत निर्णय लेती है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री या उसके द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा की जाती है। तो इसमें क्या बताया है? इसमें बताया है कि 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी। तो पहले जो कार्य योजना आयोग करता था वो वर्तमान में नीति आयोग करता है। तो इसकी जो गवर्निंग काउंसिल है, जो निर्णय लेती है, उसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं और जहाँ जहाँ विधानसभा नहीं है वहाँ के प्रशासक होते हैं। जैसे दिल्ली और पांडिचेरी यहाँ विधानसभा है तो यहाँ के मुख्यमंत्री लेंगे, लेकिन जैसे चंडीगढ़ है और भी कई स्थान है, अंडमान निकोबार द्वीप है, यहाँ के प्रशासक भाग लेते हैं। तो गवर्निंग काउंसिल ही महत्वपूर्ण निर्णय लेती है और इसकी अध्यक्षता स्वयं प्रधानमंत्री करते हैं या उनकी अनुपस्थिति में कोई उनके द्वारा नामित व्यक्ति करता है इसकी अध्यक्षता। तो निर्णय लेने वाली संस्था है ये। ठीक है, आगे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए नीति आयोग से? देखिए, नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, 21 एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है। ये बीपीएससी प्री 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कब अस्तित्व में आया था? हमने देखा था 1 जनवरी 2015 को, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसका स्थान लेने के लिए की है? मतलब किस संस्था के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था? ए में है मानव अधिकार आयोग, बी में है वित्त आयोग, सी में है विधि आयोग, डी में है प्लानिंग कमीशन योजना आयोग। तो किसके स्थान पर हुई थी स्थापना? योजना आयोग के स्थान पर। जो काम पहले योजना आयोग करता था वही नीति आयोग करता है। कुछ सुधार के साथ नीति आयोग की स्थापना की गई है। ये बॉटम टू टॉप कार्य करता है, ठीक है, क्योंकि इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री सम्मिलित हैं जिनकी निर्णय में महत्वपूर्ण भागीदारी होती है, इसलिए बॉटम टू टॉप कार्य करती है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ इसमें प्रवाह है। उसी क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसी सॉल्यूशन देखा हमने, उसी सॉल्यूशन से हम इतने क्वेश्चन कर पा रहे हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शासी परिषद में सम्मिलित है? तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, और सेकंड है सभी केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो इसमें कौन कौन सम्मिलित है? इसका आंसर होगा सी, इसमें दोनों सम्मिलित। हमने देखा था ना, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री सम्मिलित हैं, और जहाँ जहाँ जिस राज्य में यानी विधानसभा नहीं है तो वहाँ के प्रशासक इसमें भाग लेते हैं। प्रशासक यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल वहाँ के भाग लेते हैं इसमें। तो इसका आंसर होगा सी, 1 और 2 दोनों ही। ये यूपीपीएससी, एसीएफ, आरएफओ मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है 2018। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया, उस समय अरविंद पनगड़िया थे उपाध्यक्ष। जिस समय क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में पूछा गया, 2018 में। तो अरविंद पनगड़िया इसके उपाध्यक्ष रहे हैं, और पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया इसके। तो प्रश्नकाल के दौरान भारत में नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई। वर्तमान में श्री सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। पूछा जा सकता है वर्तमान में कौन है उपाध्यक्ष? श्री सुमन बेरी। और पहले उपाध्यक्ष कौन थे नीति आयोग के? श्री अरविंद पनगड़िया जी। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे हम।